के खिलाफ महागठबंधन का सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महागठबंधन बैनर तले राजद, कांग्रेस व माले आदि के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने वहीं राज्य में लगातार बढ़ रहे गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर जमकर शहर के सभी गलियों, चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया। जिस तरह केंद्र सरकार डीजल, गैस व पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ाना चाहती है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनता के लिए काम नहीं करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तेल और दूसरी चीजों की कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी सरकार में है, अपना वादा भूल गई है और जनता के साथ धोखा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की चरित्र किसान विरोधी है, जन सामान्य की तकलीफों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता पराकाष्ठा को पार करने लगी है। बेलगाम महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। महंगाई के खिलाफ आयोजित आक्रोश मार्च के दौरान राजद के सभी गठबंधन में शामिल दलों ने जमकर सरकार के खिलाफ बोले कि डीजल, पेट्रोल, गैस आदि की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को तबाही बतरह बढ़ाई है। अभी के लिए इतना। अपने क्षेत्र से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। पूंजीपतियों की सेवा में लगी हुई है। आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ जनता ने उनको बनाया है वोट दे करके, लेकिन नरेंद्र मोदी काम किसका कर रहे हैं? पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं। और पूंजीपति लोग अब आँख गड़ाए हुए हैं ज़मीन पर, ज़मीन हड़पना चाहते हैं, ज़मीन के उपज को लेकर के गोदाम में भरना चाहते हैं और फिर जनता को महंगे दाम पर बेच करके जनता को लूटना चाहते हैं। यह लड़ाई अब किसान और सरकार और किसान की नहीं है, बल्कि सरकार और आम जनता की है। सरकार बनाम जनता, पूरी जनता पीछे जा रही है। मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, सारे के सारे लोग पीछे जा रहे हैं। इसलिए लड़ाई सरकार बनाम जनता की लड़ाई है और जनता यहाँ शरीक है। ये जो झंडा देख रहे हैं, ये जनता का झंडा है। तमाम पार्टी के लोग हैं, एक भाजपा छोड़ करके। हम लड़ेंगे, इसका असर पड़ रहा है। सरकार को मालूम होगा कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो सरकार चली जाएगी हिंदुस्तान से, भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। बंद करा। आप महागठबंधन के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं, किस मकसद से जुलूस निकाले? देखिए, महागठबंधन के बैनर तले भले निकला है, लेकिन ये आंदोलन जो है वो पूरी जनता का आंदोलन है। इसलिए कि जब महंगाई की मार पड़ती है, डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 महीने में लगभग 20 से 22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसमें महागठबंधन की क्या बात है? इसमें तो तमाम लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये आंदोलन जो है वो तमाम लोगों का है, जनता का, पूरे के पूरे जनता का आंदोलन है। चाहे वो व्यापारी जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों जो इस व्यवस्था में हों और पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, वो तमाम लोगों पर मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल का भाव जो अप डाउन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमत होता है, जो आज के डेट में कच्चे तेल के भाव ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसमें सरकार कहाँ तक भागीदारी है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत अगर बढ़ती है और यहाँ भाव बढ़ता है उसी के रेशियो में, तब तो बात एक समझ में आती है। लेकिन स्थिति तो यहाँ ये है कि 30 रुपये का वहाँ से कच्चा तेल आता है और 60 रुपये यहाँ टैक्स बनता है। और ये टैक्स 2014 से 2020 के बीच में जो 9 रुपये था मनमोहन सरकार में, उसको आपने बढ़ा करके 30 रुपया कर दिया। स्टेट का टैक्स बढ़ा करके 30 रुपया कर दिया गया। तो ये जो भाव बढ़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से नहीं बढ़े हैं। इसको बढ़ाने के पीछे एक और भी बात है। और बात यह है कि जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का बिक्री हो रही है, सरकार की आमदनी घट रही है, बैंकों का विलय हो गया, LIC का लगभग विलय होने जा रहा है, उसकी बिक्री होने जा रही है, तो उधर से जो इनकम घटा है उस इनकम की क्षतिपूर्ति के लिए जनता पर बोझ डाला जा रहा है। इस देश को चलाने की सारी जिम्मेवारी
अब गरीब जनता पर आ गई है। अमीर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अमीर लोगों को जो मिलता है वो इंसेंटिव बोलता है, और गरीब लोगों को जो मिलता है वो सब्सिडी बोलता है। दोनों का अंतर समझ लीजिए कि गरीब लोगों को दान दिया जाता है, अमीर लोगों को उसका प्रेरणा दिया जाता है। तो ये स्थिति है इस सरकार